साल के तौर पर कंपनी बंद हो सकती है। ठीक है, तो आप एक तो है सवाल के ऊपर सवाल करना, सवाल के ऊपर सवाल करे, बात करो, मोड़ देना कि आपको कैसे लगता है कंपनी बंद हो सकती है, आप पहले बताएं। ठीक है, दूसरी बात है आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं, ठीक है, जैसे पहले बताया कि कंपनी जेन्युइन कंपनी, ठीक है, जेन्युइन कंपनी की पहचान क्या होती है। जेन्युइन कंपनी की कुछ आपको बता देते हूँ पॉइंट्स ऑनलाइन के हवाले से, जैसे कि आपको कंपेयर करके बताता हूँ। जैसे कि अक्सर कोई वेबसाइट होती है तो उसके ना मालिक का पता होता है, ना आता पता होता है, प्रॉफिट कैसे आ रहा है, कुछ चीज का आता पता नहीं होता। ठीक है, हम जिसमें काम करते हैं वो कोई वेबसाइट नहीं है, कंपनी है, फिजिकल तौर पर उसके ऑफिस मौजूद है। ठीक है, हमारा जो ओनर है वो लाइव मीडिया है, और उसके अलावा इस कंपनी का विजन क्या है, मकसद क्या है। ठीक है, और ये कंपनी अपने आप को फैला रही है। ठीक है, जो भागने वाली कंपनी होती है वो अपने आप को समेट के रखती है, समेटना शुरू हो जाती है अपने आप को, फैलाती नहीं। ठीक है, हमारी जो कंपनी है वो अपने आप को फैला रही है, मजीद प्रोजेक्ट हमारे बन रहे हैं। जैसे कि सर अभी साहब बता रहे थे कि हमारे 5-5 मरले के 2 घर बन चुके हैं। ठीक है, वो अपने आप को फैलाई जा रही है कंपनी, जो मजीद डायरेक्ट सेल के ऊपर नहीं है। ठीक है, मुख्तलिफ सप्लायर मौजूद हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड करवा रहे हैं, अपने आप को फैलाती जा रही है कंपनी, समेट नहीं रही। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी दलील होती है कि जेन्युइन कंपनी की पहचान। और रही बात प्रोडक्ट्स बेस पर कंपनी, आपको बता देता हूँ कि जिसमें अपॉर्चुनिटी मौजूद हो, प्रोडक्ट्स मौजूद हो, सर्विस मौजूद हो। ठीक है, जिसका ओनर लाइव मीडिया हो। ठीक है, वो फिजिकल तौर पर इसके कुछ ना कुछ एसेट मौजूद हो, तो वो कंपनी जेन्युइन कंपनी होती है। ये कोई बात कोई बंदा साबित नहीं कर सकता हिस्ट्री में कोई ऐसी कंपनी हो जिसके अंदर ये चीजें पाई जा रही हैं वो आज तक भागी। ठीक है, जिस जो चीजें मैंने आपको बताई, प्रोडक्ट्स बेस पर हो, अपॉर्चुनिटी हो, सर्विस हो, उसके अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, और उसके अलावा ठीक है बैंक में ट्रांजैक्शन हो रही हो। ठीक है, जायज का इजी पास, जैसे कि हमारी जायज का इजी पास में भी होती है, बैंक अकाउंट में भी होती है, और ओनर लाइव मीडिया हो, फिजिकल तौर पर ऑफिस मौजूद हो, तो ये चीजें हैं। ठीक है, और अपने आप को फैला रही हो, ये चीजें मैंने साबित कर दी है। अगर कोई बंदा कहता है कि भाग सकती है तो वो ये साबित करेगा कैसे भाग सकती है। ठीक है, हमने ये साबित कर दिया है कि जेन्युइन कंपनी, हाँ कोई इस नाम की कंपनी, कोई ऐसी कंपनी हो जो इन चीजें पाई जाती हैं वो आज तक भागी हो, नहीं भागी। बेशक उनका काम करने का तरीका अलग है, और जैसे कि टाइम्स की बात करता हूँ, बेशक बदनाम कंपनी है लेकिन आज तक भी चल रही। क्यों? उसके अंदर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, सर्विस मौजूद है, अपॉर्चुनिटी मौजूद, तो आज तक भी चल रही है। बेशक बदनाम तो कंपनी है, गलत तरीके के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये चीजें मौजूद है, जैसे कि फॉरएवर हो गई, ओरिफ्लेम हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्शन है, इस ऑब्जेक्शन को आपने टेकल करना है। ठीक है, हाँ इस ऑब्जेक्शन को फिल्टर लगाना है। इस ऑब्जेक्शन का जवाब देते वक्त आपने फिल्टर लगाना है कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जेन्युइन कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, तो क्या आप स्टार्ट करेंगे। अगर कोई बंदा कहता है मुझे आपकी बात के ऊपर यकीन ही नहीं, ये भी है। अगर आपके ऊपर बंदा कहता है कि आप जो बात कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सही बात नहीं कर रहे, तो आप उसे ये पूछ सकते हैं कि इन बातों में से मैंने क्या कौन सी बात गलत की, आप वो मुझे बता दें। ठीक है, आप मुझसे क्या बात सुनना चाहते हैं जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, ऐसा क्या मैं बताऊंगा आपको जिससे आप समझ जाए। ठीक है, जिससे आपको लगे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, या मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे गलत साबित कर दो कि आपने ये बात गलत की। ठीक है, इस तरीके के साथ आप बातचीत कर सकते हो प्रोस्पेक्ट के साथ। हाँ, अगर वो वाकई अगर वो, अब इसमें पता क्या है, इसमें आपने इमोशनल ब्रेन उसका एक्टिवेट नहीं है, इसका लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। जो मैं बात कर रहा हूँ इसका लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। सेल क्लोजिंग करते वक्त उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट रहना जरूरी है। ठीक है, इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट उस वक्त ही रहेगा जब आप उसको उसकी नीड याद करवाओ कि ये नीड है, अल्लाह के बंदे ये आपकी नीड है। आप पीछे रह जाओगे अगर इस अपॉर्चुनिटी को पिक नहीं करोगे, कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सेल क्लोजिंग करते वक्त ये आपने उसको समझाना है कि अगर इसको बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते आप बहुत पीछे रह जाओ, आप वापस अपनी उस जिंदगी में चला जाओगे जिसमें कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है। ठीक है,
अब मजीद आपको सेल क्लोजिंग के ऊपर मैं बताता हूँ कि क्योंकि अक्सर लोगों को जो दिक्कत आती है वो सेल क्लोजिंग के ऊपर ही आती है। जैसे मैं बात कर रहा था कि आपने उसे पूछना है, ठीक है, जैसे कि उसने बताया कि मैं, जैसे कि आप बात इस तरीके से भी शुरू कर सकते हो कि इस दुनिया में दो टाइप, अच्छा ये सेल क्लोजिंग और प्लान की बिगनिंग, यानी कि प्लान दिखाते वक्त जब आप उसका ज़हन बनाते हो, ये दोनों कॉमन चीजें बन जाती हैं, ठीक है। जो बिगिनिंग करते वक्त यानी कि प्लान की शुरुआत करते वक्त जो आपने पॉइंट यूज किए होते हैं, वो क्लोजिंग के वक्त जो आप पॉइंट यूज करते हैं, यानी क्लोजिंग के वक्त वो पॉइंट रिपीट करने होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि आपने अगर शुरू करते वक्त अगर आपने उसको इस तरीके के साथ प्लान शुरू किया है कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक 90%, एक 10%, 90% लोग गरीब होते हैं, 10% लोग अमीर होते हैं, ठीक है। आपने इस तरीके के साथ आपने जब बात शुरू की है कि आप 5 साल बाद अपनी फैमिली को कहाँ पर देखना चाहते हो, 10% में, 90% में, अगर आपने इस तरीके के साथ प्लान शुरू किया है, ठीक है। अगर जब वो कहता है जी मैंने 10% में, फिर उसके बाद जब प्लान दिखा लेते हो, फिर उसको ये रिपीट करके आप उसे पूछोगे, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है, ठीक है। मेरा काम था अपॉर्चुनिटी को दिखाना, ठीक है। मैं 10 लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ, 5 करते हैं, 5 नहीं करते, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जिसने जिंदगी में आगे बढ़ना हो, ठीक है, वो यस बोलेगा या नो बोलेगा? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। जिसने जिंदगी में आगे बढ़ना हो, ठीक है, अपनी फैमिली को 5 साल बाद 10% लोगों में लाना हो, 10% कैटेगरी में लाना हो, तो वो मुझे बताओ कि वो यस बोलकर इस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेगा या फिर नो बोलकर वापस अपनी उसी लाइफ में चला जाएगा जहां पर कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है। ठीक, एक समझदार इंसान क्या फैसला करे? यस। अच्छा मुझे आप बताएं जी यस। अब आपने बात ही ऐसी की है कि वो यस ही बोलेगा, आपने कोई बात ही ऐसी की नहीं जिसे वो नो बोलेगा। तो आपके अल्फाज ऐसे होने चाहिए, तो जिस लेवल तक आप लाना चाहते हो उसको ला सकते हो। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर वक्ती तौर पर ज्वाइन नहीं भी होता ना आपके साथ, अगर मान लो अगर नहीं ज्वाइन होता आपके साथ, तो बाद में हो सकता है, उसका नंबर शेड्यूल रखना है। जो उसने आपको नीड बताई हुई है, रिलेशन बिल्ड हो चुका है, जिसने अपनी नीड बता दी, मैं ये चाहता हूँ, समझ लें आपका दोस्त है, रिलेशन बिल्ड हुआ है आपका उसके साथ, नंबर सेव रखना है, स्टेटस के ऊपर एक्टिव रखना है, उसको अप्रिशिएट, गुड स्टेटस एप्रिशिएट करना है, ताकि वो भी आपके स्टेटस के ऊपर एक्टिव रहे। तो वक्त के साथ साथ जब आप लगाओगे मेरी टीम इतनी बन चुकी है, ये फलां बंदा इतनी कमा रहा है, स्टेटस जब देखेगा आस्ता आस्ता उसका खुद ही ज़हन बनता जाएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिलीट कर देते हैं, नंबर डिलीट नहीं करना, ठीक है। अब अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं, वो कहते हैं यार वो जिशान भाई का तो इतना चेक आ रहा है, वो फैसल बलोच का तो इतना आ रहा है, ठीक है, हमारा क्यों नहीं आ रहा? हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, मुझे 1 महीना हो चुका है, मुझे 15 दिन हो चुके हैं, मुझे 1 हफ्ता हो गया है, मैं एक दिन में मैं 12-12 घंटे काम कर रहा हूँ, 15-15 घंटे काम कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है, एक बंदा जिम में गया, ठीक है, वो देखता है एक बंदे की बॉडी बनी हुई है, उसको 3 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, ठीक है, उसकी बॉडी बनी हुई है, वो सोचता है यार मैंने भी अपनी बॉडी बनानी, ठीक है। तो वो पूरा एक दिन मेहनत करता है, वो ये सोचता है कि यार मैंने तो बड़ी मेहनत की है, मैंने तो बड़ी वर्जिश की है, मेरी बॉडी क्यों नहीं बनी इतनी? क्या उसकी ये सोच सही है या गलत है? मैसेज में मुझे लिख के बताएं। एक बंदा सोच रहा है, अपने आप को कंपेयर कर रहा है उस बंदे के साथ, ठीक है, जिसने काफी अरसा गुजारा है, एक्सपीरियंस है उसका, उसने मेहनत की है काफी, है इतने साल मेहनत की है। वो पहले दिन वाला बंदा, 1 हफ्ते वाला बंदा अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रहा है कि मेरी बॉडी उस लेवल की नहीं है। क्या उसका खुद का कंपेयर उस बंदे के साथ करना बनता है या नहीं बनता है? क्या उसकी सोच सही है या गलत है? गलत है। अब इसी तरह ब्रदर इस फील्ड में एक बंदा जब जिसको 1 हफ्ता हुआ है, 1 महीना हुआ है, वो अपने आप को कंपेयर करता है, जिसको 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुकी हैं, उसके साथ कंपेयर करता है, उसका कंपेयर करना बनता ही नहीं। वो गलत सोच रहा है। हाँ, आस्ता आस्ता उसकी भी स्किल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्किल। जब स्किल बढ़ जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा उसका, तो वो भी अच्छी इनकम कमाना शुरू हो जाएगा।
अगर एक बंदे को गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, वो किसी ड्राइवर को देख रहा है, यार वो बंदा बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है, हाँ चलो मैं भी गाड़ी चलाऊंगा, मैं एक दिन में सीखूंगा, मैं 10 मिनट में सीखूंगा, मैं 1 घंटे में सीखूंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वक्त लगता है। तो हो सकता है ये जो मैंने ट्रेनिंग आपको करवाई, आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ पॉइंट समझ में आए हो, लेकिन आपको यूज करने ना आए हो। मैं बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो समझ में आती जाएगी। और रही बात, एक बात ये भी कि इस फील्ड में कामयाब होने के लिए कुछ लोग ये भी सोचते हैं, माइंडसेट के होते हैं, हमें तो अपलाइन कॉल करता नहीं है। ठीक है, अपलाइन मुझे कॉल करेगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं सीखूंगा, समझूंगा। अल्लाह के बंदे, आपको अपलाइन की जरूरत है। अपलाइन के पास बहुत सारी ऑप्शन है। अपलाइन के पास अगर 100 बंदों की टीम है, 200 बंदों की टीम है, 300 बंदों की टीम है, 400 बंदों की टीम है, 1000 बंदों की टीम है, उसके पास ऑप्शन है डाउनलाइन में किसी के साथ भी काम कर सकता है। लेकिन जो डाउनलाइन है, अगर उसके पास अपलाइन एक ही है तो उसको चाहिए अपलाइन के साथ रब्ता करना, ना कि वो ये सोचना शुरू हो जाए अपलाइन मुझे रब्ता कब करेगा, मुझे कैसे करे। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप जो बंदा अपलाइन के साथ कांटेक्ट में है, रब्ता कर रहा है, अपलाइन उसको टाइम देगा, खुद किसी और को कॉल करेगा टाइम देने के लिए। तो अपलाइन के साथ आपने अपना कम्युनिकेशन रखना है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। और आप अपलाइन के साथ आप बातचीत किया करें, उनसे ये कहा करें कि सर मैंने मिसाल के तौर पर मैंने 10 बंदों को टच करना है, ये 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मैं 10 बंदों को टच करना है, मुझे ये बताएं, अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताएं कि मैंने उनसे मैं क्या बात करूं, कितनी बात करूं, कितनी बात मुझे करनी चाहिए और कैसे बात करूं, ये इस नेचर के बंदे। ठीक है, वो आपको बताएगा। ठीक, क्योंकि उसका फायदा है, अपलाइन का भी फायदा है आपको बताने में। ठीक है, लेकिन अपलाइन के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। देखिए, अपलाइन की टीम आप नहीं है, उसके बहुत सारी टीम है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि मैंने अपलाइन से पूछना है, तो अपलाइन के साथ अटैचमेंट रखें ताकि उनका एक्सपीरियंस आपके लिए फायदेमंद हो। वरना तो आप, मिसाल देता हूँ, एक बंदे को एक गोल है आपका, मिसाल के तौर पर एक गोल है, आपने गोल रखा हुआ है, गोल सेट किया हुआ, उस गोल तक पहुंचने के लिए एक बंदे ने 80 गलती की है, 80 मिस्टेक की है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो डाउन में आ रहा है बंदा वो भी 80 मिस्टेक करे, वो जो उसकी अपलाइन में है उससे वो सीख ले कि वो कैसे वो 80 मिस्टेक नहीं कर सकता, कैसे वो खुद बच्चा है, अगर अपलाइन ने वो गलती की है तो डाउनलाइन को वो गलती होने नहीं देगा। ठीक है, अगर उतनी देर उसको लगी है तो डाउनलाइन को उतनी देर लगेगी नहीं, उसको पता होगा क्या क्या मिस्टेक होती है, तो कैसे कैसे उन मिस्टेक से बचा जाता है। वो अपने आप को एक्टिवेट रखना है। ठीक है, ट्रेनिंग लेने का आदी बनाना है खुद। ट्रेनिंग क्यों लेनी है? क्योंकि हमारी ड्रीम है, ड्रीम ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है, बातचीत कैसे करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, ये तमाम चीजें ट्रेनिंग के अंदर ही मिलेगी। अपने आप को आदी बनाना है ट्रेनिंग का। और उसके अलावा ये भी है, मिसाल के तौर पर अब ये ना हो ना, मुझे अक्सर भाई मुझे पर्सनल में मैसेज करना शुरू हो जाए, निशांत भाई आपने कहा कि अपलाइन के साथ राब्ते में रहो, आप मुझे बताओ। ठीक है, आपने ब्रदर जो आपको डेली बेस पर ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, जो आपको डेली बेस पर ट्रेनिंग करवाते हैं, आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, सेशन चल रहे होंगे, ठीक है, हाँ मुझे भी राब्ता कर सकते हैं, कोई बड़ा ऑब्जेक्शन आ जाए, लेकिन राब्ता वही करेंगे जो मिसाल के तौर पर लीडर है। ठीक है, जो मिसाल के तौर पर एक बंदा 40 बंदों को टाइम दे रहा है, ठीक है, अगर मैं उसको तैयार कर दूंगा, उस ऑब्जेक्शन का जवाब दे दूंगा, वो 40 बंदों तक पहुंच जाए, ना कि 40 बंदों का अलग अलग करके मैं जवाब दूं। ठीक है, एक टेक्निक के मुताबिक हमने काम करना है ताकि सबकी हेल्प हो। अगर मिसाल देता हूँ, 40 बंदा मेरे पर्सनल में आ गया, तो बेहतर यही है कि मैं 40 बंदों को जो लीड कर रहा है, 40 बंदों को जो गाइड कर रहा है, उसको मैं समझा दूं ताकि वो 40 बंदों तक पहुंचा दे वो नॉलेज। तो जो आपको ट्रेनिंग करवाते हैं उन तक आपने ऑब्जेक्शन लेकर जाना है। ठीक है, वो खुद ब खुद अगर वो हैंडल कर पाएंगे, हैंडल कर देंगे, बता देंगे आप। अगर उनसे नहीं होगा, वो खुद ब खुद पूछ लें।